नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ बचत क्लासेस। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन के अंदर। तो क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, किस तरह से टैक्सेशन काम करता है। सो द ट्रेडिशनल, पहले जो है ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स है, जो पुराने हमारे पास प्रिंसिपल थे उसके बारे में बात करते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरलाइंग टैक्सेशन, जैसे जैसे टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता गया, एग्रीड ओवर टाइम दैट टैक्स डिजाइन शुड बी हैव द थियोरिकल underpinning, and there is ideas, assumption, concept or theories. The certain principles of the taxation of the three principles. पहले थे इक्विटी। द टैक्सेस शुड बी द फेयर। टैक्सेस कैसे होने चाहिए, तो कि एकदम सही होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। एंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल विद सिमिलर एबिलिटीज टू पे द कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, यानी सब इक्वली उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। विच दो द ग्रेटर मीन्स शुड बी द पे मोर। ओके, जिसके पास ज़्यादा मीन्स यानी कि उसके पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा पे कर सके। दूसरी चीज़ है एफिशिएंसी। द टैक्सेशन शुड बी मिनिमाइज इकोनॉमिक डिस्टोरिएशंस, है ना। इकोनॉमिक डिटोरिएशन सबका कम से कम हो, यानी कि लोगों का पैसा कम से कम जाना चाहिए। एंड नॉट द डिस्करेज द प्रोडक्टिव इफेक्टिवनेस। उनका पैसा यानी 100 रुपये कमाओ, 80 रुपये गवर्नमेंट ले जाएगी तो क्या होगा, है ना। ऐसा नहीं है। आप 100 रुपये कमाओ, सिर्फ 5 रुपये गवर्नमेंट लेती है, तो आज उसे लगेगा कि भी कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं चाह रहा। सो डिस्करेज प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ जो होता है, उसको प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को डिस्करेज नहीं करना है आपको। दैट इज़ नॉट डिस्करेजिंग द प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इट शुड बी डिजाइन टू रेज द रेवेन्यू विदाउट इम्पोजिंग एक्सेसिव कॉस्ट टू द टैक्स पेयर्स, यानी उसको ज़्यादा खर्चा नहीं लगे, इसी तरह से आपको क्या करना है, रेवेन्यू बढ़ानी है गवर्नमेंट की। ये दूसरी चीज़ होती है। तीसरी होती है एक सिंपल कैलकुलेशन होना चाहिए। इट्स अ क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भी 5% टैक्स है आपकी जो कमाते हो उसके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा। एंड ईजियर फॉर द टैक्स पेयर्स, कॉम्प्लियंस विद द ईजियर टैक्स पेयर्स, उनको भी सही लगना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी जितना आप उसको कॉम्प्लेक्स करते जाओगे, लोगों को लगेगा आपको लूट रहे हैं, है ना। सो कैन लीड टू बी देन मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इंक्रीज द कॉम्प्लियंस कॉस्ट। तो उसको बने उतना बने सके उतना सिंपल रखना चाहिए। बीच दो और चीज बताया कि सर्टेनिटी। द टैक्स पेयर शुड हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टैक्स ऑब्लिगेशंस। कब कहाँ पे कितना टैक्स पे करना है वो वहाँ पे मेंशन करना है। एंड अमाउंट ओन एंड टाइमिंग ऑफ टैक्स पेमेंट, कब कितना देना है, कब देना है, इज टू बी द फॉस्टर ट्रू ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये सर्टेनिटी होनी चाहिए। उसके बाद कन्वीनियंस होनी चाहिए। लोग इजीली टैक्स पे करना चाहिए। दैट्स पेइंग द टैक्सेस शुड बी कन्वीनियंट फॉर द टैक्स पेयर। उनके उनके लिए वो कन्वीनियंट हो। ओके, कुछ बर्डन ना लगे। ओके, और टाइमली पेमेंट्स होता है, एनकरेजिंग वो टाइमली पेमेंट। अगर आप कम कम पेमेंट लोगे, उनसे कम टैक्स लोगे, तो वो कन्वीनियंटली पे भी कर पाएंगे। और then flexibility. The system to be able to generate the revenue that grow with the economy. जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाए उस तरह से उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस आना चाहिए। अडॉप्टिंग चेंजेस इन इकोनॉमिकल कंडीशन, ओके, विदाउट रिक्वायरिंग द फिक्योर्ड एडजस्टमेंट। हाँ, बार बार चेंज करना भी ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस होते चाहिए एज पर चेंजेस। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये और एक चीज़ है। एडमिनिस्ट्रेटिव शुड बी द ओपन एंड अकाउंटेबल, अलाउिंग टू टैक्स पेयर टू अंडरस्टैंड हाउ द टैक्स लॉज आर एप्लीकेबल। कितना टैक्स लगता है, कौन सी चीज़ पे लगता है, ओके, और वो पैसा हाउ द टैक्स रेवेन्यू शुड बी यूटिलाइज, वो पैसा कहाँ खर्च करती है गवर्नमेंट, वो भी उनको पता होना चाहिए। तभी वो टैक्स भरने के लिए राजी होंगे। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल थे, सेट क्रिएट द टैक्स सिस्टम शुड बी द फेयर, एफिशिएंट एंड कंडक्टिव, जिसमें इकोनॉमिक टू एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और ये टैक्स पेयर कॉम्प्लेक्स थे। अब बात करते हैं मॉडर्न प्रिंसिपल्स के बारे में। ओके, सो गुड टैक्स डिजाइन शुड बी द टैक्स रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फैसिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी। सो फर्स्ट होता है रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। अ वेल डिजाइन टैक्स सिस्टम जो है, इट्स अ ब्रॉड बेस टू कवर द वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। बहुत सारी चीज़ें अंदर इसके अंदर ऐड की जाती है। लोअर टैक्स रेट लगाया जाता है स्टिल टू जनरेटिंग द सफिशिएंट रेवेन्यू। एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाने की बजाय 10 चीज़ों के ऊपर 2 रुपये से नहीं, एक चीज़ के ऊपर 20% आप टैक्स नहीं लगाओगे, उसकी जगह पे 10 प्रोडक्ट के ऊपर आप 2% टैक्स लगाओगे, तो आपकी अमाउंट सेम हो जाएगी। दिस गोज इज द बैलेंस, एफिशिएंसी, इक्वालिटी एंड द स्टेबिलाईजेशन विद द इफेक्टिव रेवेन्यू। ये गवर्नमेंट प्रोडक्टिविटी का रूल होना चाहिए। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी, यानी उसको इजीली एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए।
सच प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर देखा जाए तो कंसिडर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी रेवेन्यू को, यानी टैक्स रेवेन्यू को आप अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करो. That with excessive incentives for the complexity can make it difficult for the tax authorities to identify and collect the tax from appropriate taxpayer. यानी आपको आइडेंटिफाई करने में कि कौन कितना टैक्स पे कर सकता है या फिर उसको कलेक्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है. ओके, इट्स अ क्रूशियल फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. उसके बाद है इंटरनेशनल, यहाँ पे बता रखा है न्यूट्रलिटी, यानी वैल्यूज सेम होनी चाहिए. द प्रिंसिपल्स ऑफ एम्फेसाइज द नीड्स फॉर द ग्लोबल टैक्स न्यूट्रलाइज टू प्रिवेंट द टैक्स अवॉइडेंस. ओके, टैक्स अवॉइडेंस, लोग टैक्स ना पे करें उसकी वजह से, उससे ज़्यादा है कि आप ग्लोबली न्यूट्रलिटी यानी एक समान टैक्स लिखा जाए हर एक जगह पे. द मीन्स ऑफ द मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज दैट इज एमएनसी शुड बी फेस एंड कंपैरेबल टैक्स बर्डन्स इन द सिमिलर इनकम लेवल इज ग्लोबली. यानी ये बर्डन्स, टैक्स बर्डन जो उनकी है, जो है वो कंपटीशन के अंदर जो कह सकते हैं उनको कंपैरेबल करते हैं वो, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो कंपनीज काम करती है, इंडिया में भी काम करती है, तो उसको सेम सिमिलर टैक्स इनकम लेवल्स ग्लोबली होना चाहिए. एंड एड्रेसिंग डिस्क्रिपेंसीज एंड कॉज बाय वेरिंग द टैक्स स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द कंट्रीज. यानी अगर इंडिया में काम करती है, ओके, तो इंडिया के अंदर टैक्स रेट अलग हो, यूरोप के अंदर काम करती है, यूके के अंदर काम करती है, तो वहाँ का टैक्स रेट अलग हो. ऐसा ना हो, सभी जगह पे एक सेम इक्वल टैक्स सिस्टम होना चाहिए, दैट इज न्यूट्रलिटी. कॉन्फ्लिक्ट अमंग द प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, क्या होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स? सो फर्स्ट बता रखा है, इट द फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व दैट द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर एंड कुड पोज द चैलेंजेस टू कैरी आउट द टैक्स रिफॉर्म्स. टैक्स रिफॉर्म्स नहीं हो पाते, इसकी वजह से ये प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. That is the clarity and the without conflicts. The challenge is that when the different taxation principles crash and the completing tax reforms efforts, the key points include the following. पहले ही बता रखिए, रेवेन्यू और इकोनॉमिक ग्रोथ. गवर्नमेंट पैसा कमाना चाहती है या फिर ग्रोथ करना चाहती है. That inefficient tax system may generate the revenue, okay, in the short term, but it can be hindered the economic growth and leads to the stagnations in the medium term. स्टेजेशंस का मतलब होता है कि आपका ग्रोथ अटक जाना, यानी ग्रोथ फिक्स हो जाना, आपका ग्रोथ नहीं बढ़ पाएगा. दैट क्रिएट द टेंशंस बिटवीन द इंटरमीडियरीज नीड टू बी रेवेन्यू एंड द लॉन्ग टर्म हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी. ओके, तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ और रेवेन्यू अर्न करना है, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ानी है, या फिर गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है. ये एक कंट्रोवर्सी था इसके अंदर. दूसरा होता है, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है कैपिटल एक्यूमुलेशंस. सो प्रॉपर्ली टैक्स कैपिटल गेन कैन बी लीड्स टू इनइक्विटीज अक्रॉस द डिफरेंट इनकम सोर्सेज, है ना. इनइक्विटीज बनती जाती है, जैसे कि आपकी गरीबों के पास से अगर पैसा लोगे तो वो और गरीब हो जाएगा, टैक्सेस लोगे, और अमीरों के पास से आप सेम रेट का टैक्स लोगे. इक्वालिटी के नियम से अगर आप बनाओगे कि भाई सबके ऊपर 5% टैक्स लेना है, तो क्या हो जाएगा, अमीर को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन गरीब और गरीब हो जाएगा, क्योंकि उनकी तो वैसे भी इनकम कम होती है. तो ये जो है, अगर आप उसके अंदर दोनों में लगाओगे तो इनइक्विटीज मिल जाएगी अक्रॉस द डिफरेंट इनकम सोर्सेज. सो ओवरली द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ द कैपिटल इनकम में बी discourage the investment and slow down the capital accumulations, which is essential for economic growth. जो है तो कैपिटल एक्यूमुलेट होना ज़रूरी है, वरना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा नहीं. ओके, तो आप अगर आप कैपिटल एक्यूमुलेट करते जाओगे, यहाँ पे इक्विटी लगाते जाओगे डिफरेंट इनकम ग्रुप के ऊपर, तो ये फ़र्क पड़ने वाला है. उसके बाद होता है टैक्स आर्बिट्रेज. द मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज जो एमएनसी होती है ऑफ्टन एक्सप्लॉइट द डिफरेंस इन द टैक्स लॉ अक्रॉस द कंट्रीज, ओके, एंड मिनिमाइज देयर ग्लोबल टैक्स लायबिलिटी. ग्लोबल टैक्स लायबिलिटीज कम करने के लिए वो डिफरेंट टैक्स कंट्रीज में अलग अलग अप्लाई करती हैं. एंड दिस कैन क्रिएट द लेक ऑफ सिमेट्री इन द टैक्स ट्रीटमेंट एंड लीड्स टू द कॉम्प्लेक्स टैक्स. वो टैक्स गलत बनाती जाती है, कॉम्प्लेक्स बनाता जाता है. एंड अवॉइडेंस द स्ट्रेटनिंग दैट while the legal and undermining the fairness and the effectiveness of the tax systems. ये दोनों में कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है. उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी. अ कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर अगर आप बनाते हो कैन लीड्स एंड हाई कॉम्प्लायंस विद द कॉस्ट. खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स बना रहे हो.
और टैक्स पेयर के लिए फॉर द टैक्स पेयर, एंड मे फॉस्टर द अथॉरिटीज टू बिहेव फ्रॉम द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर। ये कॉम्प्लेक्सिटी कैन एंडोर द ट्रस्ट ऑफ द सिस्टम्स एंड इंक्रीज द बर्डन ऑफ टैक्स पेयर। टैक्स पेयर का बर्डन भी बढ़ जाएगा और उसका आपके ऊपर ट्रस्ट भी कम हो जाएगा। सो स्मॉल बिजनेस जो होता है कंपेयर टू द लार्ज कॉर्पोरेशंस, वो पर्टिकुलरली खास उनके ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। So conflict sets are highlighting the needs and careful considerations and the balance between the designing the tax policy. टैक्स पॉलिसी डिजाइन करने टाइम पे ये सारी चीज को दिखा देना चाहिए। ओके, तो बात उसके बाद आता है डज द टैक्स रिफॉर्म्स लास्ट। ये जो बता रखा है टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में, ऐसे ये क्वेश्चन की डिस्कस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हैव अ गुड डे।